नेक्स्ट आता है कि अगर किसी ड्रग के अंदर कोई भी ड्रग इंपोर्ट हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सोल्ड हो रही है, अगर इन सब ड्रग की अगर जानकारी चाहिए तो गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से स्वागत है हमारे आराध्या फार्मास्टार के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संजय। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ आईपीसी के बारे में, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट न्यूज आजकल रहती है अपन लोगों के लिए भी, कि आखिर आईपीसी होता क्या है। इसके बारे में जनरली जानकारी लोग बात को नहीं होती है, बट ये रिलेटेड है आपका फार्मा फील्ड से। तो उन लोगों के लिए जानकारी है जो फार्मा फील्ड से जुड़े हुए हैं या जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो आज जनरली हम बात करेंगे आपको आईपीसी के बारे में। तो आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम आईपीसी की बात करेंगे। तो आईपीसी का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका, तो ये पहली बार आया था 1 जनवरी 2009 में। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो उसमें जो हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली फेयर डिपार्टमेंट है, जिसके अंतर्गत ये आता है। ये किसको फॉलो करता है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के अंतर्गत ये आता है। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर गाजियाबाद है, जो कि अभी यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मौजूद है। तो ये होता क्या है, ये तो हेडक्वार्टर हो गया, बट ये होता क्या है, एक टाइप का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होता है, जो कि किसका रिकॉग्नाइज किसके लिए जरूरी है आपका। पहले अगर इनकी फंक्शन की बात कर लें आईपीसी, तो पहला फंक्शन होता है पब्लिकेशन एंड रिवीजन ऑफ आईपी। तो जो आईपी क्या होता है, तो आईपी मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। तो इसको प्रिपरेशन से लेकर एस्टेब्लिशमेंट तक किसकी कौन करता है, इसका आईपीसी आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन। तो अगर किसी भी ड्रग की क्वालिटी स्टैंडर्ड और सेटिंग के लिए जरूरी होता है, तो वो इसका जिम्मेदार कौन है, आईपीसी के अंतर्गत ये सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है पब्लिकेशन ऑफ एनएफ। एनएफ लिखा हुआ है, एनएफ मतलब नेशनल फॉर्मुलरी फॉर इंडिया। तो एनएफआई क्या करता है, आपका पब्लिकेशन जो होता है वो भी आपका आईपीसी के अंतर्गत ही होता है। तो आईपी और एनएफ इन दोनों का पब्लिशर कौन है, आपका आईपीसी के अंडर में होता है। तीसरा जो इंपोर्टेंट जो फंक्शन होता है आपका ऑपरेशन एंड फार्माकोपिया विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो जितने भी विजिलेंस अगर बात की जाए कि इस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट रहा, कितने लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कितने लोगों पर क्या असर किया इसका, तो इनकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलती है। आईपीसी इसको मॉनिटरिंग करता है इस पे। नेक्स्ट आता है कि अगर किसी ड्रग की क्वालिटी स्टैंडर्ड ये सब किसके लिए जरूरी है, अगर भारत देश है तो इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वो आईपीसी है। और अगर इन सब ड्रग की अगर जानकारी चाहिए तो वो किसके अंतर्गत आती है, आपकी आईपी के अंदर। नेक्स्ट आता है कि फार्मासिस्ट में इसका क्या काम है, तो फार्मासिस्ट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत से ऑर्गेनाइज करता है, वर्कशॉप में भी आपको हेल्पफुल रहता है। और तीसरा जो फार्मासिस्ट है बहुत ही इंपोर्टेंट प्ले रोल करता है आपका मेडिसिन में, जिसको एंटायर नॉलेज अगर किसी ड्रग का होता है तो वो किसको प्रेफर करेगा, आपके आईपी को। आईपी कौन ऑर्गेनाइज करता है, आपका आईपीसी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो हम चाहेंगे कि आप अगले जो हमारा वीडियो रहेगा उस पर हम और डिटेल से इसकी जानकारी बनाएंगे। आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।